बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ असद एफएससी मैथ पार्ट 1 चैप्टर नंबर 2 मैट्रिसेस में आज हम एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 सॉल्व कर देंगे। और ये चैप्टर ऑलरेडी मैं कंप्लीट कर चुका हूँ, लेकिन इसमें जो रिमेनिंग क्वेश्चंस रहते हैं उसको भी हम सॉल्व करते हैं। अक्सर स्टूडेंट्स कमेंट्स करते हैं कि सर जो रिमेनिंग क्वेश्चंस है उसकी भी सॉल्यूशंस कर दो। तो इसी चैप्टर में जो रिमेनिंग क्वेश्चंस है उसको भी हम इंशाल्लाह इसी चैप्टर में सॉल्व करके और इसमें हम एडजस्ट कर देंगे। और अगर आपको कंप्लीट ये चैप्टर चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है, आप लोग उसी लिंक पे क्लिक करोगे तो आप लोगों को कंप्लीट ये चैप्टर 2 मिल जाएगा। अब पहला क्वेश्चन ये है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज अ सिंगल मैट्रिक्स। यहाँ पे हमें 3 मैट्रिक्स गिवन है। एक मैट्रिक्स ये है, एक मैट्रिक्स ये है और एक मैट्रिक्स ये है। ये रो मैट्रिक्स है, ये स्क्वायर मैट्रिक्स है और ये कॉलम मैट्रिक्स है। इन तीनों को मैं मल्टीप्लाइड करूँगा बाय मल्टीप्लिकेशन रूल्स और इससे मैं सिंगल मैट्रिक्स बना दूंगा। अब क्वेश्चन ये है कि इन तीनों को मैं कैसे मल्टीप्लाइड करूँगा। पहले इन दोनों को मल्टीप्लाइड कर दूँ कि इन दोनों को, या इन दोनों को मल्टीप्लाइड करूँ। तो रूल्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन हम सबसे पहले डिफाइन करेंगे। इसी मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है। ऑर्डर मीन इसमें नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं। इसका ऑर्डर है 1 क्रॉस 3। इसमें एक रो है और 3 कॉलम्स है। इसका ऑर्डर क्या है। इसका ऑर्डर है 3 क्रॉस 3। ठीक है। और इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है 3 क्रॉस 1। ठीक है। इसका ऑर्डर 1 क्रॉस 3 हुआ, इसका ऑर्डर 3 क्रॉस 3, इसका ऑर्डर 3 क्रॉस 1। इसमें 3 रोज है और एक कॉलम है। इसमें एक रो है, 3 कॉलम्स है। ठीक है। तो अगर मैं इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन करूँगा तो नंबर ऑफ कॉलम कितनी है इसमें। नंबर ऑफ कॉलम इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ रोज। अगर आप लोग दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशंस करना चाहते हैं, मतलब इसको मैंने मैट्रिक्स ए के दिया, ये हमारे पास मैट्रिक्स बी है, तो अगर मैं ए बी को मल्टीप्लाइड करना चाहता हूँ तो इसके कॉलम की तादाद इक्वल होगा इसकी रोज़ की तादाद का। इसमें नंबर ऑफ कॉलम कितनी है, 3 है, तो 3 हुए। और नंबर ऑफ रोज़ कितनी है इसी सेकंड मैट्रिक्स में, वो भी 3 है, तो दोनों सेम है। तो हम इन दोनों की फर्स्ट मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। अगर आप इन की मल्टीप्लिकेशन नहीं करना चाहते, इसकी मल्टीप्लिकेशन करना चाहते हैं, तो फिर इस मैट्रिक्स का कॉलम की तादाद क्या है, वो 3 है और रो की तादाद भी 3 है। तो आप लोग इस तरह भी कर सकते हैं, इन दोनों की मल्टीप्लिकेशंस कर सकते हैं पहले। आप इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हैं पहले और इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हैं। तो चलो मैं सबसे पहले इसकी मल्टीप्लिकेशंस कर दूंगा। तो मैं क्या लिख दूंगा, मैं लिख दूंगा 1 2 4 एंड 1 0 2 2 0 1 0 1 2। इसकी मल्टीप्लिकेशन हम कर देंगे। तो मल्टीप्लिकेशन मैं इस तरह कर दूंगा, मैं लिख दूंगा फर्स्ट रो मल्टीप्लाइड बाय फर्स्ट कॉलम। इसी रो को इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाइड कर दो। तो देखो इसकी रो में कितने एलिमेंट्स है, 1 2 3। इसी रो में 3 एलिमेंट्स है और यहाँ फर्स्ट कॉलम में कितनी एलिमेंट्स है, वो भी 3 है। तो अब मैं क्या लिख दूंगा, मैं लिख दूंगा फर्स्ट रो मल्टीप्लाइड बाय फर्स्ट कॉलम। तो मैं लिख दूंगा 1 को इस 1 के साथ मल्टीप्लाइड करो, 1 मल्टीप्लाइड बाय 1। ठीक है। फिर इस 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाइड कर दो, प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 और प्लस इस 4 को 0 के साथ मल्टीप्लाइड करो, 4 मल्टीप्लाइड बाय 0।
इसको कहते हैं फर्स्ट रो मल्टीप्लाइड बाय फर्स्ट कॉलम। 1 1 ज़ा 1, 2 2 ज़ा 4, 2 यहाँ पे 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 और 4 मल्टीप्लाइड बाय 0। ठीक है, अब यहाँ पे देखो फर्स्ट रो मल्टीप्लाइड बाय सेकंड कॉलम। इस फर्स्ट रो को मल्टीप्लाइड करो सेकंड कॉलम के साथ। तो ऑलरेडी मैं फर्स्ट रो में जा रहा हूँ ना, तो अब मैं यहाँ पे नहीं लिख दूंगा, मैं इधर लिख दूंगा फर्स्ट रो मल्टीप्लाइड बाय सेकंड कॉलम। तो 1 को 0 के साथ मल्टीप्लाइड करो, 1 मल्टीप्लाइड बाय 0 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय 0 प्लस 4 मल्टीप्लाइड बाय 1। ठीक है, ये हुआ। अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। 1 को 2 के साथ मल्टीप्लाइड कर दो, 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 और इस 4 को 2 के साथ मल्टीप्लाइड करो, 2 मल्टीप्लाइड बाय 4। ठीक है, इसमें सिंप्लीफिकेशन कर दो। तो यहाँ पे देखो इससे क्या आ जाएगा, 1 1 ज़ा 1, 1 प्लस 4 प्लस 0, इससे क्या जाएगा 1 1 0 ज़ा 0 प्लस 0 प्लस 4 और यहाँ पे 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 8। तो इससे क्या जाएगा 5 4 12, इससे क्या बना 5 4 12। तो इन दोनों मैट्रिक्स की मैंने मल्टीप्लिकेशंस की। अब इसके साथ ये वाला मैट्रिक्स लगा दो। मैट्रिक्स कौन सा है 2 4 6। आया इसकी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है या नहीं है। तो इसमें नंबर ऑफ रोज कितनी है, इसकी तादाद है 1 क्रॉस 3 और ये मैं लिख सकता हूँ 3 क्रॉस 1। इसमें 3 रोज है, एक कॉलम है, इसमें एक रो है, 3 कॉलम्स है। तो इसकी मल्टीप्लिकेशन मैं कर सकता हूँ, इसको हम मल्टीप्लाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो अब देखिए अब इसकी मल्टीप्लिकेशन मैं कैसे कर दूंगा। यहाँ पे देखो मैं लिख दूंगा 5 4 12 और यहाँ पे लिख दूंगा 2 4 6। अब देखो फर्स्ट रो मल्टीप्लाइड बाय फर्स्ट कॉलम, इसमें ओनली 1 रो है। फर्स्ट रो मल्टीप्लाइड बाय फर्स्ट कॉलम, तो मैं क्या कर दूंगा, मैं लिख दूंगा 5 मल्टीप्लाइड बाई 2। 5 को मैं 2 के साथ मल्टीप्लाइड कर दूंगा, फिर लिख दूंगा प्लस 4 को 4 के साथ मल्टीप्लाइड करो, 4 मल्टीप्लाइड बाई 4 प्लस 12 को 6 के साथ 12 मल्टीप्लाइड बाई 6। तो ये क्या बना, ये बन गया 10 16 72। तो ये बन जाएगा 26 एंड 72, 72 16 से 88 आ जाएगा और ये हो जाएगा 98। हमारा रिक्वायर्ड आंसर क्या हुआ 98। ये एक सिंगल मैट्रिक्स है, ये क्या है सिंगल मैट्रिक्स हुआ। अब इसमें बी पार्ट को देख लो। अब पार्ट 2 को देख लो, इसको मैं सिंगल मैट्रिक्स में कैसे कन्वर्ट कर दूंगा। तो इन दोनों मैट्रिक्स का रिलेशन है मल्टीप्लिकेशन में, ये दोनों मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में है और ये मैट्रिक्स इसके साथ सब्ट्रैक्शन में है। तो सबसे पहले मैं इन दोनों मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशंस कर दूंगा। तो इसका ऑर्डर क्या है, इसका ऑर्डर है 1 क्रॉस 3। इसमें एक रो है, इसको रो कहते हैं, एक इसमें ओनली एक रो है और इसमें 3 कॉलम्स है। इसका ऑर्डर क्या हुआ 1 क्रॉस 3 हुआ। और इसी मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, वो हमारे पास है 3 क्रॉस 3। तो इसकी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है क्योंकि फर्स्ट रो के कॉलम की तादाद इक्वल है सेकंड रो नंबर ऑफ रोज की। फर्स्ट रो नंबर ऑफ कॉलम्स इज इक्वल टू सेकंड रो नंबर ऑफ
सेकंड मैट्रिक्स नंबर ऑफ रोज, ठीक है। तो इसको मैं मल्टीप्लाइड कर दूंगा, तो मैं क्या लिख दूंगा 1 माइनस 2 3, 2 माइनस 1 5, 0 2 4, माइनस 7 5 0, ठीक है। इसकी मल्टीप्लिकेशन हम कर देंगे, फर्स्ट रो मल्टीप्लाइड करो फर्स्ट कॉलम के साथ, फर्स्ट रो मल्टीप्लाइड बाय फर्स्ट कॉलम, तो ये क्या आ जाएगा 1 को 2 के साथ मल्टीप्लाइड कर दे, 2 2 क्रॉस 1 प्लस माइनस 2 क्रॉस 0 प्लस 3 क्रॉस माइनस 7, फर्स्ट रो मल्टीप्लाइड बाय फर्स्ट कॉलम, ठीक है। 1 को 2 के साथ मल्टीप्लाइड कर दे, -2 को 0 के साथ और 3 माइनस 7 हुआ। अब यहाँ पे देखो फर्स्ट रो मल्टीप्लाइड बाय सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो मल्टीप्लाइड बाय सेकंड कॉलम, तो ये इधर नहीं लिखना है क्योंकि मैं ऑलरेडी फर्स्ट रो में जा रहा हूँ, तो इधर मैं लिख दूंगा। तो अब 1 को इस -1 के साथ मल्टीप्लाइड करो, 1 माइनस 1 प्लस -2 क्रॉस 2 प्लस 3 क्रॉस 5, ठीक है। और फर्स्ट रो मल्टीप्लाइड बाय थर्ड कॉलम, तो वो क्या होगा 1 मल्टीप्लाइड बाय 5 प्लस -2 मल्टीप्लाइड बाय 4 प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाय 0, सही। तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा हमारे पास 2 1 ज़ा 2 प्लस 0 माइनस 21, ठीक है। इससे क्या बनेगा, इससे क्या जाएगा, इसी टर्म से ये बन जाएगा -1 -4 प्लस 15 और यहाँ पे 5 -8 प्लस 0, ठीक है। तो ये -21 -2 से -19 आ जाएगा, -19 10 और यहाँ पे -3 और इसके साथ क्या लिखना है 2 -5 7। अब इसकी सब्ट्रैक्शंस कर दे, यहाँ पे देखें तो मैं सब्ट्रैक्शन कैसे कर सकता हूँ, यहाँ पे देखो मैं क्या लिख दूँगा, मतलब मैं लिख दूँगा -19 -2 10 + 5 -3 -7, तो ये क्या जाएगा, ये बन जाएगा -21 15 -10। ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर हुआ कि हमें मैट्रिक्स ए बी और सी गिवन है और हमने क्या फाइंड करना है 2a + 3b - 4c, इसकी वैल्यूज़ हमने फाइंड करनी है। तो देख ले मैट्रिक्स ए बी और सी इन तीनों को ऑर्डर सेम है, इसका ऑर्डर भी 2 क्रॉस 3 है, इसमें 2 रोज है 3 कॉलम से, इसका ऑर्डर और इसका ऑर्डर भी सेम है, ठीक है। तो हम इसकी एडिशन कर सकते हैं। एडिशन के लिए ये बात ज़रूरी होगी या सब्ट्रैक्शन के लिए कि जितने भी मैट्रिक्स होंगे 2 3 4 उन सब का ऑर्डर एक जैसा होगा, इन तीनों मैट्रिक्स का ऑर्डर एक जैसे है। तो सिंपल तरीके ये है कि मुझे क्या फाइंड करना है 2a + 3b - 4c। तो आप लोग इसी को एक स्टेप में भी सॉल्व कर सकते हैं, इस तरह भी कर सकते हैं कि इसके साथ 2 मल्टीप्लाइड कर दे, इसके साथ 3 मल्टीप्लाइड कर दो और इसके साथ 4, फिर इनको ऐड कर सकते हैं। लेकिन आप लोग डायरेक्ट भी कर सकते हैं, मतलब 2a + 3b - 4c। तो यहाँ पे देखिए मैट्रिक्स ए की वैल्यू क्या है 2 - 5 1 3 0 - 4, 3b बी की वैल्यू क्या है 1 - 2 - 3 0 - 1 5 और -4c, c क्या है 0 1 -2 0 -1 -1। तो इसको मल्टीप्लाइड कर दे, 2 2 ज़ा 4 -10 2 6 0 -8, इसकी मल्टीप्लिकेशंस कर दे 3 - 6 - 9
0 माइनस 3 15, और इनको भी मल्टीप्लाइड करते 0 4 माइनस 8 0 माइनस 4 माइनस 4। ठीक है, अब इसको ऐड कर दो। देखो मैं कैसे ऐड कर सकता हूँ, मैं लिख दूंगा 4 प्लस 3, 4 प्लस 3 माइनस 0 7 आ जाएगा, माइनस 10 माइनस 6 माइनस 16 हो जाएगा, और एक माइनस इस 4 के साथ लग जाएगा तो माइनस 20 आ जाएगा। 2 माइनस 9, 2 माइनस 9 से माइनस 7 आ जाएगा, और माइनस इंटू माइनस प्लस 8, मतलब 2 माइनस 9 प्लस 8 आ जाएगा। इससे यहाँ पे 6 प्लस 0 माइनस 0 0 माइनस 3 प्लस 4, और यहाँ पे माइनस 8 प्लस 15 प्लस 4। तो इससे क्या बन जाएगा, इससे आ जाएगा हमारे पास 7 माइनस 20 1 एंड 6 1 19 माइनस 8, 19 माइनस 8 से क्या जाएगा 11 आ जाएगा। ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर हुआ, ये इसकी हमने वैल्यूज फाइंड की। थर्ड नंबर प्रॉब्लम्स को देख लो, यहाँ क्वेश्चन 3 को देख लो। इफ ए इज इक्वल टू एक्स वाई जी, बी इज दिस मैट्रिक्स और सी हमारे पास एक्स वाई जेड है, वेरीफाई दैट ए बी एन टू सी ए एन टू बी सी। इसको एसोसिएटिव लॉ कहते हैं विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, और ये बात याद रखना है कि एसोसिएटिव लॉज हमेशा सेटिस्फाइड होगा मल्टीप्लिकेशन में। ठीक है, तो मैं सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड लूँगा, ए बी एन टू सी। तो मुझे सबसे पहले ए बी मल्टीप्लाइड करना है, तो व्हाट इज़ ए की वैल्यू क्या है, मैट्रिक्स ए की वैल्यू है एक्स वाई जेड, और बी की वैल्यू क्या है ए एच जी एच बी एफ जी एफ सी। यहाँ पे देखो इसमें ओनली 1 रो है, ठीक है, और इसमें 3 रोज है 3 कॉलम्स है। तो हम क्या कर देंगे, फर्स्ट रो मल्टीप्लाइड बाय फर्स्ट कॉलम। तो मैं क्या लिख दूंगा, फर्स्ट रो मल्टीप्लाइड बाय फर्स्ट कॉलम। तो फर्स्ट रो एक्स वाई जेड है और फर्स्ट कॉलम ए एच जी है, तो एक्स को ए के साथ मल्टीप्लाइड कर दो, तो ये हो जाएगा ए एक्स, वाई को एच के साथ वाई एच प्लस जी जेड या जेड जी आप लोग लिख सकते हैं। ये हमारे पास था फर्स्ट रो मल्टीप्लाइड बाय फर्स्ट कॉलम। नंबर सेकंड, अब मैं क्या लिख दूंगा, यहाँ पे देखो एक्स एच प्लस वाई बी प्लस जेड एफ, ये दूसरा हुआ। और नंबर थर्ड है एक्स जी प्लस वाई एफ प्लस जेड सी, ये थर्ड हुआ। ठीक है, इस फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाइड कर दो, फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाइड कर दो, और फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम के साथ मल्टीप्लाइड कर दो। और अब साथ में इसके साथ सी भी लगा दो। सी क्या है, सी हमारे पास है एक्स वाई जेड। तो देखिए ये ओनली 1 एलिमेंट है यहाँ से लेकर यहाँ तक, क्योंकि इसमें मैं सिंप्लीफिकेशन तो नहीं कर सकता, इसमें मैं एडिशन या सब्ट्रैक्शन नहीं कर सकता। एक एलिमेंट ये है कंप्लीट, एक एलिमेंट ये हुआ, और एक एलिमेंट्स ये हुआ। ठीक है, जिस तरह हमने यहाँ पे लिखा है एक्स वाई जी, तो दिस इज़ कंप्लीट ओनली 1 एलिमेंट्स। तो इसमें नंबर ऑफ रोज 1 है, इसमें नंबर ऑफ रोज कितनी है, 1 है, और इसमें नंबर ऑफ कॉलम भी 3 है। एक नंबर ऑफ कॉलम ये हुआ, एक नंबर ऑफ कॉलम ये हुआ, और एक नंबर ऑफ कॉलम हमारे पास ये हुआ। ठीक है, तो अब इसकी मल्टीप्लिकेशन में कैसे कर दूंगा, इसमें एक रो है
3 कॉलम्स है और इसमें एक कॉलम है 3 रोज़ है। मतलब मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 1 × 3। इसमें नंबर ऑफ रोज़ ओनली 1 है, नंबर ऑफ कॉलम कितनी है 3 है। इसमें नंबर ऑफ कॉलम 3, नंबर ऑफ रोज़ 3 है, नंबर ऑफ कॉलम 1 है। अब इसकी मल्टीप्लिकेशन मैं कैसे कर दूंगा? इसकी मल्टीप्लिकेशन मैं इस तरह कर सकता हूँ कि ये वाला कंप्लीट एक टर्म्स मैं x के साथ मल्टीप्लाइड कर दूंगा। हम लिखते हैं ना फर्स्ट रो मल्टीप्लाइड बाय फर्स्ट कॉलम, तो इस तरह लिखा जाएगा। देखो मैं क्या लिख दूंगा, फर्स्ट रो, तो ये वाला फर्स्ट वाला एलिमेंट्स इस x के साथ मल्टीप्लाइड करो, ये वाला एलिमेंट्स y के साथ मल्टीप्लाइड कर दिया और ये वाला एलिमेंट्स z के साथ मल्टीप्लाइड करो, तो ये बन जाएगा इस तरह ax प्लस YH प्लस GZ n टू x, इसके साथ x मल्टीप्लाइड किया, प्लस लगाना है। क्या लगाना है? प्लस, क्योंकि ये एक ही टर्म है। यहाँ पे क्या लिख दूंगा, XH प्लस YB प्लस ZF n टू y और प्लस XG प्लस YF प्लस ZC n टू z। ये कंप्लीट अब एक टर्म्स है, इसमें नंबर ऑफ रोज़ भी एक है और नंबर ऑफ कॉलम्स भी एक है। अदरवाइज़ आप लोग इसकी मल्टीप्लिकेशंस कर सकते हैं, मतलब ax² प्लस YHX प्लस GZX प्लस XHY प्लस Y² प्लस ZFY प्लस XZG प्लस YZF प्लस Z²C। ये ओनली एक टर्म्स है, इसको आप लोग ओनली एक टर्म्स कह सकते हैं। इसमें नंबर ऑफ रोज़ भी एक है और नंबर ऑफ कॉलम्स भी एक है, क्योंकि इसमें मैं एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं कर सकता। इसको कहा जाएगा लेफ्ट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड को मैं कैसे फाइंड कर दूंगा? अब राइट हैंड साइड को देख लो। राइट हैंड साइड इस तरह है AN2BC। मुझे सबसे पहले BC को मल्टीप्लाइड करना है, तो B क्या है? B हमारे पास है AHG HBF GFC और व्हाट इज C? C क्या है? XYZ। तो फर्स्ट रो मल्टीप्लाइड बाय फर्स्ट कॉलम, देखिए फर्स्ट रो मल्टीप्लाइड बाय फर्स्ट कॉलम, ये हो जाएगा AX प्लस HY प्लस GZ। इसको मैंने, इस फर्स्ट रो को मैंने इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाइड किया, इसके साथ अदर कॉलम नहीं है। अब सेकंड रो की बारी है, इसको इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाइड करो। तो अब यहाँ पे देखो, जब मैं यहाँ सेकंड रो में आ जाऊँगा, जब मैं यहाँ सेकंड रो में आ जाऊँगा तो फिर मैं ये एलिमेंट्स इधर लिख दूँगा। तो ये क्या हो जाएगा, HX प्लस BY प्लस FZ, ठीक है। और इसको भी इस कंप्लीट मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाइड कर दो, तो ये हो जाएगा GX प्लस FY प्लस CZ, ठीक है। तो अब इसमें देखो, इसमें नंबर ऑफ रोज़ 3 है और नंबर ऑफ कॉलम 1 है, इसको एक टर्म्स कहा जाएगा। ये कंप्लीट एक टर्म्स है, ये भी कंप्लीट एक टर्म्स है और ये भी कंप्लीट एक टर्म्स है, लेकिन इसमें नंबर ऑफ रोज़ कितनी है? 3 नंबर्स ऑफ रोज़ है। अब इसके साथ मैं क्या मल्टीप्लाइड कर दूंगा? इसके साथ मैं मल्टीप्लाइड कर दूंगा A को। तो A कौन सा मैट्रिक्स है? X Y Z। और यहाँ मैं क्या लिख दूंगा? AX प्लस HY प्लस GZ, HX प्लस BY प्लस FZ, GX प्लस FY प्लस CZ। अब यहाँ पे देखो, फर्स्ट रो मल्टीप्लाइड बाय फर्स्ट कॉलम, ये कंप्लीट एक कॉलम है, ठीक है। x को हम मल्टीप्लाइड कर देंगे, यहाँ मैं लिख दूंगा x n2AX प्लस BY प्लस GZ। मैं फिर लिख दूंगा प्लस y को मल्टीप्लाइड करो इस एलिमेंट्स के साथ, y n2HX
प्लस बी वाई प्लस एफ जेड, और z को मल्टीप्लाइड करो इसके साथ, z इज इक्वल टू जी एक्स प्लस एफ वाई प्लस सी जेड। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस एक्स जी जेड, यहाँ पे एक्स आ जाएगा सॉरी, और यहाँ पे हो जाएगा एच एक्स वाई बी वाई स्क्वायर प्लस एफ वाई जेड, और ये हो जाएगा जी एक्स जेड प्लस एफ वाई जेड प्लस सी जेड स्क्वायर। ठीक है, तो अब राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड को आप लोग देख ले, ये इक्वल है। तो ये हमेशा याद रखना है कि मैट्रिक्स एसोसिएटिव लॉ को सेटिस्फाइड करेगा विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। इसको क्या कहते हैं, एसोसिएटिव लॉ आप मैट्रिसेस विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, ये हमेशा सेटिस्फाइड होगा। एनी थ्री मैट्रिक्स आप ले सकते हैं और